नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं भारत की विशाल और अलग-अलग तरह की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का। ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, इनके पीछे जुड़ी हैं कहानियां, इतिहास की, भूगोल की और हाँ, राजनीति की भी। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? जवाब है 9। जी हाँ, 9 अलग-अलग देश, और हर एक के साथ भारत का रिश्ता अपने आप में बहुत अनोखा है। अब ये जो 9 पड़ोसी हैं, इन्हें हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 7 देश वो हैं जिनकी जमीनी सीमा भारत से लगती है, और 2 हैं हमारे समुद्री पड़ोसी। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों तरह की सीमाओं की कहानियां और चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम भारत के पड़ोस का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर जमीनी सीमाओं की लंबाई और इतिहास को समझेंगे, कुछ विवादों और सहयोग पर बात करेंगे, और आखिर में समुद्री पड़ोसियों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक ओवरव्यू लेते हैं, यानी एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये सीमाएं कितनी विशाल और कितनी जटिल हैं। तो जमीन से जुड़े पड़ोसी कौन-कौन हैं? वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और समुद्री पड़ोसियों में आते हैं श्रीलंका और मालदीव। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ ज़मीनी और समुद्री दोनों तरह की सीमाएं शेयर करते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्थलीय सीमाएं। अब जरा गौर करते हैं कि भारत की ज़मीनी सीमाएं किस देश के साथ कितनी लंबी हैं। अच्छा, आंकड़े देखने से पहले एक सवाल, ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है जब हम सबसे लंबी बॉर्डर की बात करते हैं? चीन या शायद पाकिस्तान, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? चलिए पता करते हैं। और ये देखिए, ये स्लाइड एक आम धारणा को पूरी तरह से बदल देती है। भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, पूरे 4096 किलोमीटर से भी ज्यादा। उसके बाद नंबर आता है चीन का और फिर पाकिस्तान का। ये जानकारी वाकई में काफी लोगों को चौंका देती है। तो ये रही पूरी लिस्ट। बांग्लादेश सबसे ऊपर, और सबसे आखिर में है अफगानिस्तान, जिसकी सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर की है। ये तो हुई लंबाई की बात, पर इन लकीरों के पीछे की कहानी क्या है? तो अब हम पहुंच गए हैं तीसरे हिस्से पर, नक्शे पर रेखाएं। ये सीमाएं बस खींच नहीं दी गईं, इनके बनने के पीछे बड़ी बड़ी कहानियां हैं। चलिए कुछ अहम बॉर्डर्स के इतिहास को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की। ये वो लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसे भारत की बंटवारे के वक्त सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय किया था। इसे अध्यारोपित सीमा भी कहते हैं, मतलब एक ऐसी सीमा जिसे किसी बाहरी ताकत, यहाँ ब्रिटिश हुकूमत ने तय किया हो। अगली है मैकमोहन लाइन। ये भारत और चीन के बीच की डी फैक्टो बाउंड्री है, मतलब वास्तविक सीमा। इसे 1914 में शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन ने तय किया था। हालांकि चीन इसे लेकर हमेशा सवाल उठाता रहा है, पर असल में आज यही लाइन बॉर्डर का काम करती है। और फिर आती है डोरन लाइन। इसे 1896 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। आज के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारत का जो थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है, वो असल में पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। अब एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल में। इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे रेड क्लिफ लाइन, वो होती है जिस पर दोनों देश कानूनी तौर पर सहमत हों। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC एक तरह की सीज़फायर लाइन है। ये 1972 के शिमला समझौते के बाद बनी थी। ये कोई कानूनी सीमा नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह भारत और चीन के बीच है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। ये वो रेखा है जो भारतीय नियंत्रित इलाके को चीन के कब्जे वाले इलाके से अलग करती है, जिसे हम अक्साई चिन्ह कहते हैं। LOC की ही तरह ये भी एक वास्तविक सीमा है, औपचारिक नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की ओर, संघर्ष और संबंध। सीमाएं सिर्फ अलग नहीं करती, वो जोड़ती भी हैं। यहाँ तनाव भी है और सहयोग भी। चलिए दोनों के कुछ उदाहरण देखते हैं।
विवादों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। सियाचिन के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर कच्छ में सर क्रीक के दलदली इलाकों तक, नेपाल के साथ काला पानी से लेकर डोकलाम तक, और बांग्लादेश के साथ भी कुछ मसले हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें लगातार इन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की याद दिलाते हैं। लेकिन जहां तनाव है वहां जुड़ाव की कोशिशें भी हैं। समझौता एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लोगों को जोड़ती हैं और 3 बीघा कॉरिडोर जैसी जगहें दिखाती हैं कि अगर आपसी समझ हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल फैक्ट है। पता है, भारतीय राज्य त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस अनोखी सीमा को जीरो लाइन भी कहा जाता है। ये हमारी सीमाओं की जटिलता का एक परफेक्ट उदाहरण है। चलिए अब जमीनी सीमाओं से आगे बढ़कर समंदर की ओर चलते हैं। हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, समुद्र पार के पड़ोसी। समंदर में हमारे 2 बहुत अहम पड़ोसी हैं। पहला श्रीलंका, जो पाक जलडमरू मध्य के उस पार हमारा सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी है, और दूसरा है इंडोनेशिया, जो हमारे लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के काफी पास है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि सीमाएं दीवारें भी बन सकती हैं और पुल भी। वो संघर्ष का कारण भी हो सकती हैं और सहयोग का जरिया भी। तो सवाल ये है कि भविष्य में भारत की ये सीमाएं क्या भूमिका निभाएंगी? ये सोचने वाली बात है।